ये आकाशवाणी है। अब आप लवलीन निगम से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में पूसा में बीजों की 109 नई किस्मों के विमोचन पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये किस्में कृषि में नवाचार का परिणाम हैं। किसानों के साथ बातचीत के दौरान श्री मोदी ने कहा कि किसान धरती माता के प्रति और अपनी जिम्मेदारी के प्रति सचेत हैं तथा स्वेच्छा से कीटनाशकों को त्याग कर जैविक खेती की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नई किस्म के बीजों को एक छोटे खंड में प्रयोग करने और संतोषजनक परिणाम आने के बाद ही इसका व्यापक उपयोग करने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि किसानों से उनकी मुलाकात एक यादगार अनुभव है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि हथकरघा और हस्तशिल्प की घरेलू बिक्री और निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न पहल की जा रही हैं। नई दिल्ली में हैंडलूम एक्सपो का दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि अब हथकरघा कारीगरों को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है ताकि वे नए डिजाइन पेश कर सकें। श्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में 35 लाख से अधिक परिवार काम कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उन्होंने कारीगरों को राष्ट्रीय ध्वज वितरित किए और सभी से इस अभियान में भाग लेने की अपील की। बिहार में जहानाबाद जिले के बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में आज तड़के भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 16 लोग घायल हो गए। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक अरविंद प्रताप सिंह ने कहा कि रात करीब 1 बजे स्थानीय विक्रेताओं और श्रद्धालुओं के बीच किसी मुद्दे पर विवाद के बाद भगदड़ की घटना हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपए की मदद देने की घोषणा की है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने पूरे देश में नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ सामूहिक रूप से प्रतिज्ञा लेने का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार ने आज नई दिल्ली में शपथ दिलाई। इस वर्ष का विषय है विकसित भारत का मंत्र, भारत में नशे से स्वतंत्र। श्री कुमार ने कहा कि अब तक 11 करोड़ लोग इस अभियान का हिस्सा बन चुके हैं। श्री कुमार ने कहा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केंद्र संगठन और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के छात्रों और संकायों सहित देश भर से 1 करोड़ से अधिक लोगों ने इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से भाग लिया है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर ने 2024 से 2029 की अवधि के दौरान मालदीव के 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के क्षमता निर्माण से संबंधित समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया है। मालदीव की राजधानी में 9 अगस्त को समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत किया गया। ये साझेदारी सार्वजनिक नीति, शासन और प्रशासन में मालदीव के सिविल सेवकों की क्षमताओं को बढ़ाएगी। इससे भारत और मालदीव के बीच संबंध और मजबूत होंगे। बांग्लादेश में 1 सप्ताह तक कार्य बहिष्कार के बाद पुलिसकर्मियों ने सोमवार को कार्यस्थलों पर लौटना शुरू कर दिया है। आवामी लीग के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में कई पुलिस स्टेशनों पर हमले हुए। तब से पुलिसकर्मी सुरक्षा चिंताओं के कारण काम पर नहीं आ रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने अंतरिम सरकार के गृह सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल सेवानिवृत्त एम सखावत हुसैन के साथ बैठक के बाद अपनी हड़ताल वापस ले ली। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा रखी गई 11 मांगों में से कई को अल्पावधि में पूरा करने का आश्वासन दिया गया, जबकि अन्य मांगों पर कुछ समय बाद विचार किया जाएगा। यह निर्णय लिया गया कि अब पुलिस अधिकारियों पर कोई भी हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज विश्व हाथी दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथियों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रयासों की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाथी हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़े हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 का रंगारंग समारोह के साथ कल समापन हो गया। इसमें भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।